किसान आंदोलन के समर्थन में सिंगर रिहाना और पर्यावरण के लिए काम करने वाली ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट्स के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और तूल देकर भारत सरकार को घेरने की तैयारी चल रही है। ब्रिटेन की संसद की याचिका समिति किसानों के प्रदर्शन और भारत में प्रेस की आज़ादी पर हाउस ऑफ कॉमन्स परिसर में चर्चा कराने पर विचार कर रही है। दरअसल इस संबंध में एक ऑनलाइन याचिका पर 1,06,000 से ज़्यादा हस्ताक्षर किए गए हैं। यह चर्चा वेस्टमिनिस्टर हॉल में हो सकती है। हस्ताक्षर करने वालों की सूची में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का नाम भी कथित तौर पर दिख रहा है, जो उन्होंने पश्चिमी लंदन से संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य की हैसियत से किए हैं। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने बुधवार को इस बात से इनकार किया कि जॉनसन ने याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि संसद की वेबसाइट पर अगर किसी ई याचिका पर 10,000 से ज़्यादा हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं तो ब्रिटेन की सरकार के लिए आधिकारिक बयान देना जरूरी हो जाता है। जबकि किसी याचिका पर 1,00,000 से ज़्यादा हस्ताक्षर होते हैं तो उस मुद्दे पर चर्चा के लिए विचार किया जाता है। ब्रिटिश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और दुनिया भर के पत्रकारों को अपनी नौकरी करने और गिरफ्तारी या हिंसा के डर के बिना अधिकारियों को जवाबदेह रखने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा, स्वतंत्र प्रेस हमारे लोकतंत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सरकार मीडिया स्वतंत्रता गठबंधन के सदस्य के जरिए इसे अपना समर्थन देती है। संसद की आधिकारिक याचिका वेबसाइट पर प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा और प्रेस स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार से आग्रह करें। शीर्षक की याचिका में ब्रिटिश सरकार से किसान प्रदर्शन और प्रेस की आज़ादी पर सार्वजनिक बयान देने का अनुरोध किया गया है। हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रवक्ता ने कहा कि याचिका पर सरकार की प्रतिक्रिया इस महीने के अंत तक आने की उम्मीद है और चर्चा कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि वेस्टमिनिस्टर हॉल में चर्चा कराने पर फिलहाल अस्थायी तौर पर रोक है। यहीं पर याचिकाओं पर चर्चा होती है, लेकिन समिति इस चर्चा को जल्द से जल्द कराने की घोषणा कर सकती है। इस बीच ब्रिटेन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने अन्य अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों के साथ मिलकर किसान आंदोलन को कवर कर रहे पत्रकारों की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है और भारत सरकार से देश में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। वहीं भारत की राजधानी दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि प्रदर्शन के बारे में जल्दबाजी में टिप्पणी से पहले तथ्यों की जांच परख की जानी चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि कुछ निहित स्वार्थी समूह प्रदर्शनों पर अपना एजेंडा थोपने का प्रयास कर रहे हैं और संसद में पूरी चर्चा के बाद पारित कृषि सुधारों के बारे में देश के कुछ हिस्सों में किसानों के बहुत ही छोटे वर्ग को कुछ आपत्तियां हैं। विदेश मंत्रालय के बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रदर्शनों को भारत के लोकतांत्रिक चरित्र और राज्य व्यवस्था के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। भारत सरकार ने विदेशी प्रोपेगेंडा को खारिज किया है। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के जरिए चलाए जा रहे विदेशी प्रोपेगेंडा का भारत ने बुधवार को करारा जवाब दिया था। भारत के अंदरूनी मामले किसान आंदोलन पर दखलंदाजी करने वाली पॉप गायिका रिहाना, एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग सहित मशहूर विदेशी हस्तियों के दुष्प्रचार पर विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि ये भारत का आंतरिक मामला है और विदेशी शख्सियतों को गैर जिम्मेदाराना ट्वीट करने से बचना चाहिए। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भी था कि कोई भी प्रोपेगेंडा भारत की एकता को तोड़ नहीं सकता, ना ही कोई भारत तो ऊंचाई तक पाने से रोक सकता है। अमेरिकी पॉप गायिका रिहाना, स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, अमेरिकी अभिनेत्री अमांडा केर्नी, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस सहित कई मशहूर हस्तियों ने भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बारे में ट्वीट किए हैं। इसको लेकर भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। विदेश मंत्रालय के अलावा सरकार के कई मंत्रियों और खेल से जुड़ी बॉलीवुड तक की हस्तियों ने इसे करारा जवाब दिया है।